हाल की राजनीति में नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए सहयोगी बदलने और शपथ ग्रहण के आंकड़ों का रिकॉर्ड बना दिया है। इस बार गठबंधन की आधारशिला लालू प्रसाद यादव ने रखी, आपने समझ लिया। उनके साथ 60 मिनट की एक मुलाकात के बाद बिहार का राजनीतिक भविष्य तय हो गया। अब शपथ उठाकर नीतीश बिहार को विकास पथ पर आगे बढ़ाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन कई मुद्दों पर इस बार परेशानी का सबब उनके सामने खड़ा हो सकता है। इस बार महागठबंधन पहले से भले ही मजबूत दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। पहला चैलेंज तो यही है कि तेजस्वी 10 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा कर चुके हैं, वो कैसे पूरी करेंगे। दूसरी चुनौती गठबंधन के सहयोगी पार्टियों को साधे रखने की है। तीसरा चैलेंज भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तेजस्वी के साथ नीतीश का कदम ताल बनाए रखना है। चौथी चुनौती होगी सत्ता में ज्यादा अधिकार और हितों के टकराव से अपने आप को बचाकर रखना है। यानी नीतीश कुमार ने भले ही सत्ता और प्रतिष्ठा बचा ली हो, आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। नीतीश और तेजस्वी की चुनौतियों का विश्लेषण अब इस अगली रिपोर्ट में आपके लिए। बिहार में सत्ता के दो ध्रुव तय हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर गठबंधन तोड़ा था, समय की चाल के हिसाब से अब वही उनके लिए सबसे मुफीद है। मोदी के आभा मंडल के सामने एनडीए में नीतीश की साख घटी थी, उनका राजनीतिक आकर्षण घट रहा था। इस हिसाब से आका जाए तो आरजेडी ने उनकी राजनीति को नया मोड़ देकर लंबे समय तक देश की राजनीति में उनकी महत्ता बरकरार रखने का सपना तो दिखा ही दिया है। दोनों तरफ से हित सध रहे हैं और इसीलिए बिहार में जश्न हो रहा है। दोनों ओर हित सध रहे हैं तो महागठबंधन सरकार पहले से ज्यादा स्थिर दिख रही है, लेकिन पुराने वादे, हितों के टकराव अभी से सरकार की राह में चुनौती बनकर खड़े हैं। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने ये संकल्प लिया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख स्थायी नौकरियों के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। तब नीतीश अलग थे और इस वादे पर क्या कहा था वो सुनिए। हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? या जलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तब तेजस्वी का वादा भ्रम था, लेकिन अब इसी वादे को निभाने की नौबत आ पहुंची है, क्योंकि सत्ता पक्ष से विपक्ष में पहुंची बीजेपी कह रही है कि पुराने वादे कब पूरे होने वाले हैं। तो मैं क्या आपको स्मरण कराना चाहूंगा, और हम रोज रोज आपको स्मरण कराते रहेंगे कि आपका 10 लाख नौकरियों का वायदा था, आप उस वायदे को पूरा कीजिए। और मित्रों ने एक और वायदा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो बिहार का किसान आपसे जानना चाहता है कि आप किसानों का कर्ज कितने दिनों में माफ करेंगे। दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। 2020 में नीतीश कुमार ने कहा था कि पैसा कहां से आएगा। 2022 में तेजस्वी कह रहे हैं कि चिंता ना करिए, सबके रोजगार का बंदोबस्त हो जाएगा। बिहार की गरीबी को, दुख दर्द को हम लोग मिटाएंगे, एक नए मुकाम पे ले जाएंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो सारा काम होगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। रोजगार की जहाँ तक बात है, नौकरी की जहाँ तक बात है, हम लोग मिल करके बिहार में रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करवाएंगे। तेजस्वी पर पहली कैबिनेट बैठक में वादा पूरा करने का दबाव है, तो उधर साथियों का कहना है कि बिहार में कई लाख खाली पड़े पदों को ही भर दिया जाए तो वादा पूरा हो जाएगा।
जॉब के लिए तेजस्वी यादव ने वादा किया था, जिसका मजाक तब नीतीश कुमार ने उड़ाया था। अब जब सरकार में तेजस्वी और नीतीश दोनों रहेंगे तो किस तरह पैसा कहां से आएगा? 10 लाख जो रोजगार कहां से देंगे? पैसे की कोई कमी नहीं। हमारे यहाँ बैकलॉग इतना है, बैकलॉग को ही भर दिया जाएगा तो 10 लाख से ज्यादा लोग को नौकरी हो जाएगी। जनता के किए वादे और उसके हित के बाद महागठबंधन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सहयोगियों के साथ हितों का टकराव रोकना, जिसके आसार अभी से दिखने भी लगे हैं। बिहार की सत्ता में ये 7 हिस्सेदार हैं। सबसे बड़ा दल आरजेडी, दूसरे नंबर पर जेडीयू और फिर कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, सीपीआई और जितिन राम मांझी की पार्टी एचएएम। जितिन राम मांझी ने शपथ ग्रहण से ही सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। पार्टी को कितने मंत्री पद चाहिए? हमको अभी कुछ नहीं, हम तो बिना शर्त समर्थन दिया है। नहीं वो ठीक है, लेकिन फार्मूला ऐसा बने कि आपकी पार्टी को कितने विधायक के ये फार्मूला वो लोग जाने। ऐसे कह रहे हैं लोग कि 2015 का फार्मूला चलेगा, तो 2015 के फार्मूला में ऐसा आता है कि भाई हमको 1 मिला था, तो 2015 में हम 1 थे तो 1 मिला था, आज हम 5 हैं तो हम चाहेंगे कि हमको 2 भी मिले। तो आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, इसको सबसे पहले शुरू करें, क्योंकि 7 पार्टियां अब हैं। हम शुरू से इस बात के माने चाहने वाले में से हैं कि घर के परिवार हम लोग हैं, तो कोई भी डिसीजन आपस में बातचीत करके ही होना चाहिए। और अगर वैसा नहीं होता है तो जो मालिक होता है वो ज़्यादा बदनाम होता है। इसलिए मालिक बदनाम न हो, इसके लिए सभी लोगों से राय विचार करके काम करना चाहिए। वैसी परिस्थिति में कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए। महागठबंधन में 4 विधायकों वाली पार्टी की अगर महत्वाकांक्षा है तो फिर कांग्रेस भी संख्या बल के हिसाब से सरकार में हिस्सेदारी की इच्छा तो रखेगी ही ना। बात होगा, सब लोग को मिलजुल के बात होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सरकार में तो आप लोग शामिल होंगे ना सर, कि बाहर से समर्थन करेंगे? यह निर्णय आला कमान करेगी। हमारे जितना आला कमान निर्णय लेगी जो सरकार में रहना है या नहीं रहना है और कितने आदमी को रहना है, ये सब उनकी प्रायोरिटी है। बीजेपी को हटाने के लिए नीतीश कुमार को 5 पार्टियों से बगैर शर्त समर्थन मिल गया है, लेकिन पार्टियां सरकार में साझेदार इसलिए बनती है ताकि मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। जाहिर है हितों का टकराव फिलहाल ना सही, कुछ दिनों बाद शायद दिखने लगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।